आज का क्लास है 11th के लिए। तो सेल बायोलॉजी हम पढ़ते हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेल क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो पहले हमने पढ़ा था कि सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, और सेल साइज़ के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा, उसकी शेप के बारे में। तो उसके आगे हमने पढ़ा था सेल थ्योरी। इसको शील्डन और शिवान ने दिया था कि सेल के बारे में उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दी थी, तो उसको उन्होंने एक शेप दी थी सेल थ्योरी में, दोनों ने मिलके। तो आज हम आगे चल के और एक टॉपिक यहाँ टच करते हैं, डील करते हैं, वो है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोट्स, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और यूकैरियोट्स हो गए बड़े ऑर्गेनिजम्स। जो भी बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, मैक्रो, MACRO, मैक्रो यानी कि बड़े, वो यूकैरियोटिक रूप में आते हैं, और माइक्रो प्रोकैरियोटिक रूप में आते हैं। तो यहाँ पे हमने कोशिश की है 5-6 डिफरेंसेस बताने की। ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि what are the differences between prokaryotes and eukaryotes, rather what is difference between a prokaryotic cell and an eukaryotic cell। तो आगे चलते हैं। नंबर 1, पहला वाला डिफरेंस जो हम यहाँ पर देखते हैं वो ये है कि the cells of the microorganisms are included in the prokaryotes और prokaryotic group और prokaryotes, यानी कि वो cells जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, जो हमें नज़र नहीं आते हैं, छोटे हैं, नज़र भी आए तब भी छोटे हैं, यानी कि माइक्रो ग्रुप में आते हैं। वो सेल्स जो उन ऑर्गेनिजम्स में होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे यूकैरियोटिक के बारे में ये है कि द सेल्स ऑफ द लार्जर ऑर्गेनिजम्स आर ट्रीटेड एज यूकैरियोटिक सेल्स, यानी कि बड़े ऑर्गेनिजम्स, मान लो जैसे ह्यूमन बीइंग है, हाथी है, टाइगर है, हॉर्स है, काऊ है, गोट है, शीप है, यानी कि बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, लार्जर हैं, इनमें जो सेल्स, इनकी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। एंड नंबर सेकंड, जब हम सेल साइज के बारे में बात करते हैं तो सेल साइज इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इट इज़ ranging from 0.1 micrometers to 0.5 micrometers, and in case of eukaryotic cells the cell size range from 5 to 10 micrometers, यानी कि eukaryotic cells बड़े हैं as compared to prokaryotic cells when we are dealing with the size of the cells. And number third difference, in case of prokaryotes they bear one envelope organization, that is the prokaryotic cells they have only a single envelope organization, they are coated or surrounded by a single envelope. And in case of eukaryotic cells, the cells they bear double or two envelope organization. And number fourth difference, in case of prokaryotes no well developed nucleus is found। अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे, ऑब्जर्व करोगे प्रोकैरियोटिक सेल को अंडर माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा कि न्यूक्लियस वहाँ पे फुली डेवलप नहीं होगा, रादर आपको एक डेंस ब्लैक बॉडी सी नज़र आएगी, गोल्स बॉडी इस सेल के अंदर, तो वो न्यूक्लियस नहीं है, बट दैट इज नोन एज न्यूक्लियाइड। एंड दिस इज द पोस्टुलेट regarding prokaryotic cell. And in case of eukaryotic cell, when you are going to observe the eukaryotic cell under a microscope, you will find a well developed nucleus inside it, inside the cytoplasm of the cell. A round body will be seen which is known as nucleus and which possess all the genetic material in the form of DNA and RNA. And number fifth difference is that DNA in case of prokaryotes it is naked,
That is, it is not surrounded or attached with histones. And histones are basically the proteins which help in the formation of DNA, in the packing of DNA. Rather, we may say, in the packing or package of DNA, histones play an important role in making it coiled one. So histones in case of prokaryotes, they are not present and DNA lies very much naked inside the nuclear, but in case of eukaryotes, DNA is associated with histones. Histones are a part of DNA because they play a very vital role in the packing of DNA, deoxyribonucleic acid. And number 6 difference, in case of prokaryotes, protein synthesis only take place in cytoplasm. प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्रोटीन बनता है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही बनता है, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन साइटोप्लाज्म, in mitochondria, as well as in plastids. So at different sites protein synthesis take place in case of eukaryotes, but in case of prokaryotes, protein synthesis only take place inside the cytoplasm. And number 7, ribosomes are 70S type. When we are going to see the ribosome structure, two types of ribosomes are being found, that is 70S and 80S. This is their measurement unit. But in case of prokaryotes, only 70S ribosomes are present, but in case of eukaryotes, you will see that 80S ribosomes are being found. The ribosomes are of 80S nature. That is somehow big as compared to prokaryotes. And the next difference is, inside the prokaryotic cells, the cell organelles, they are not membrane bound. Membrane bound cell organelles are not present, they are absent. As in case of eukaryotes, you are observing that there are plastids, there are microsomes, there are Golgi bodies, there are endoplasmic reticulum, there is plastid, there are vacuoles, chloroplasts, etc. All these bodies are known as cellular organelles, and these organelles are very much bounded by membranes in case of eukaryotic cells, but in case of prokaryotic cells, membrane bound organelles are very much absent. And the next difference, in terms of prokaryotes, in prokaryotes gametes are very much absent. Gametes are not present, but in eukaryotes gametes are present. Similarly, in prokaryotes, you will not find true vacuoles. If in any of the prokaryote a vacuole is found, that will be not a true but a false vacuole. But in case of eukaryotes, true vacuoles are found, whether they may be food vacuoles or any other type of vacuole, but vacuoles are true vacuoles in case of eukaryotes. So these were some important differences between eukaryotes and prokaryotes for class 11th zoology. Hope you will have understood very well, and this was today's topic. In next classes we will try to find the structure of cellular organisms. And thank you.